महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने तमाम बाल मुंडवा दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक हैं। जानेंगे उनसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर के जो उन्होंने अपने बाल मुंडवाए हैं। मैम, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, अंकिता भंडारी केस को लेकर के, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के और प्रदेश में जिस तरह से डेंगू का कहर जारी है इसको लेकर के महिलाओं ने अपने बाल, क्योंकि महिलाओं के लिए बाल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अपने श्रृंगार का एक ज़रिया है, उसको मुंडवा देना एक काफ़ी बड़ा फैसला रहा होगा। तो ऐसे में उन्होंने जो अपने बाल मुंडवाए हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी के हमारे सनातन संस्कृति में अगर देखा जाए तो कोई नारी अपने जब बाल मुंडवाती है तो उसको सही नहीं माना जाता है। तो किस तरीके से कांग्रेस के पुरुष प्रधान समाज ने उन पर क्या दबाव दिया होगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति के ही विरुद्ध है कि इस तरह का जो ये कार्य कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कोई कार्य करता है तो उसके अनुसार सब सारे कार्य करते हैं। तो जब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, करण महाराज जी थे, हरदा थे, हरीश रावत जी हैं, और दूसरा ये प्रीतम सिंह जी हैं, और भी वरिष्ठ इनके कितने नेता हैं, उनको पहले मिसाल पेश कर देनी चाहिए थी। वो उन्होंने अपना बाल क्यों नहीं मुंडवाया? लेकिन क्या कारण था, कितना दबाव बनाया गया कि वो महिलाओं का बाल मुंडवाया गया? तो ये देखना चाहिए, क्योंकि उन पुरुष ने तो किसी ने अपना बाल नहीं मुंडवाया, लेकिन उन्होंने महिलाओं पर दबाव बनवाया कि बाल मुंडवाया जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दिखाता है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस में महिलाओं का अपमान किया जाता है, क्योंकि ये अपमान करने वाली प्रथा उन्होंने जो करी है वो करी है। लेकिन जैसी हमारी बात हुई थी उनसे, वो तो एक विरोध जताने का तरीका था उनका कहना था कि प्रदेश सरकार कई मुद्दों पर फेल साबित हो रही है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी कौन था उसका अभी तक नाम नहीं खोल पाई है सरकार। दूसरा, प्रदेश में डेंगू का कहर जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तो उनका कहना था कि इस माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं ताकि सरकार के कानों तक उनकी बात पहुँच सके। देखिए, ऐसा है, आंदोलन करने का और विरोध करने का कई तरीका होता है। जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रहती है तो विरोध करती है कई चीज़ों पर, लेकिन इस प्रकार का शर्मनाक विरोध कभी भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने हमारे नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, अंकिता भंडारी जी का जहाँ तक मामला है तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका उस पर कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को पार्टी से निष्कासित किया था, आर्य परिवार को। और दूसरा, उन्होंने ये किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था और उनके कहे अनुसार वकील भी चेंज किया गया। उनके कहे अनुसार जो उनकी एक डिमांड ये भी थी कि हमारी बेटी के नाम से कोई चिन्ह बनाया जाए, कोई स्मृति होना चाहिए। तो वहाँ पे डोप विद्यालय भी उसके नाम से बन रहा है, बच्ची के नाम से। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार हम लोग किए, मुआवजा राशि भी दी गई है और लगातार सरकार चिंतित है। लेकिन कांग्रेस न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। उसको तो अपने ही आप पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देती हैं। और बागेश्वर उपचुनाव उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने फिर हार का सामना किया है। तो इससे उनको चेतना चाहिए और समझना चाहिए कि वो बार बार हार रहे हैं। और अंकिता भंडारी जी का मैटर है, लड़की का मैटर है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ हुई है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो महागठबंधन इनका बना है, महागठबंधन जो इनका बना है, इसमें क्या और राज्यों में जो अभी घृणित अपराध हुए हैं, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची को परिवार सहित जला दिया गया, पश्चिम बंगाल में एक महिला टीचर को नग्न परेड कराई गई, उसके साथ मार पिटाई करी गई। इन सब चीज़ों के समय कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ चला गया ये नारा? क्या उस जगह पे टेप लगा दिया गया है मुंह पर? बेटी बेटी में फर्क क्यों किया जाता है? कहाँ पर इनको राजनीतिक नोटिस जी, अगर दूसरे राज्यों की बात होगी तो बात मणिपुर की भी होगी, बात मध्य प्रदेश की भी होगी। दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो कई ऐसे राज्य आप ही की पार्टी जहां पर सत्ता में है वहां पर इस प्रकार के महिलाओं के प्रति अपराध होते रहे हैं। इसमें इसको कह देना कि उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन जो प्रदेश में अभी जो उन्होंने विरोध किया, अपने बाल मुंडवा करके सरकार पे आरोप लगाए हैं, सरकार अभी तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई है। देखिए, ये सरकार का काम नहीं है वीआईपी का नाम उजागर करना, ये न्यायपालिका का काम है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार निर्णय नहीं दे, सरकार जब कोर्ट के पास मुद्दा नहीं होता है तब सरकार कोई फैसला लेती है। लेकिन ये मामला कोर्ट में गया। और जहाँ तक आप बात दूसरे राज्यों की कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा वक्तव्य यही है कि
किसी भी राज्य की लड़की हो, उसके साथ कोई घृणित अपराध हो, तो सब जगह की बात करनी चाहिए, हर जगह बाल मुंडवाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बाल क्यों नहीं मुंडा, राजस्थान में बाल क्यों नहीं मुंडा। और जब हल्द्वानी में हरदा की सरकार के दौरान, हरीश रावत जी की सरकार के दौरान नन्ही परी नाम का केस हुआ था, उस समय 1 हफ्ते तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई थी। उस समय ये बाल क्यों नहीं मुंडा? जब आक्रोश रैली निकाली गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, तब ये बाल मुंडवाना कहां चला गया है इनका। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप लोग बेटियों के हित के बारे में सोचते हो, बेटियों के साथ कुछ गलत कृत्य के बारे में सोचते हो, तो हर राज्य में सोचो। सिर्फ एक जहां पर राजनीतिक रोटी सेकनी है उसको नहीं, बेटी बेटी में फर्क करना छोड़ दीजिए। सभी पूरे भारतवर्ष की बेटियां हमारी बेटियां हैं, ये मान के चलिए। कहीं भी कोई भी अपराध हुआ है तो उन सब के लिए खड़े हो, क्योंकि जब तुमने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो जहां पर अपनी बात आती है वहां पर टेप लगा सकती हूं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने अपने बाल मुंडवाए, या उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ती थीं उन्होंने भी बाल मुंडवाए, ये सनातन संस्कृति के खिलाफ है। अगर बोलना ही है तो केवल उत्तराखंड के लिए क्यों, उन राज्यों के लिए भी बोला जाए जहाँ पर और भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।